ये कहानी है उस वक्त की जब अर्थ से एक कॉमेट टकराने वाला है, जिसके बारे में कुछ साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं तो वो दुनिया को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज को इस बारे में पता लगता है तो वो अपनी गंदी राजनीति का खेल खेलने लगते हैं। लेकिन जब तक उन्हें ये बात समझ आई तब तक काफी देर हो चुकी थी। कहानी की शुरुआत होती है केट से, जो कि मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी कर रही है। अब एक रात अपने टेलीस्कोप से जब वो स्पेस की तरफ देख रही होती है तो उसे यहाँ पर एक अनजान कॉमेट दिखाई देता है, जो कि पहले यहाँ कभी नहीं था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इस कॉमेट को खोजने वाली वो पहली इंसान बनने वाली थी। वो इस बारे में अपने प्रोफेसर मिंडी को बताती है और ये लोग उसकी रिसर्च करने में जुट गए। लेकिन जब ये लोग उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इन्हें पता लगा कि ये कॉमेट बहुत बड़ा है, जो कि सीधा अर्थ की तरफ ही आ रहा है और अगर ये अर्थ से टकरा गया तो पृथ्वी का नामो निशान मिट जाएगा। और इस बात की पुष्टि करने के लिए ये लोग इस बारे में नासा को बताकर वहां पर जाने लगे, जहाँ पर ये टेडी भी आता है, जो कि प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है, जिनका काम इसी तरह की गतिविधियों पर नजर रखना था। नासा के हेड ऑफिस में पहुंचने के बाद ये बात कंफर्म हो जाती है कि अगले 6 महीने 14 दिन के बाद ये कॉमेट अर्थ से टकराएगा, जिसका मतलब है कि अर्थ से जीवन का खात्मा। इसलिए ये लोग प्रेसिडेंट ऑफिस जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सभी इनकी बात मजाक में ले रहे थे। काफी देर वेट करने के बाद प्रेसिडेंट ने इन्हें अपने रूम में बुलाया, जहाँ पर उसका बेटा जेसन भी होता है। ये लोग प्रेसिडेंट को बताने लगे कि जल्द ही एक बड़ा सा कॉमेट अर्थ से आकर टकराने वाला है, जिससे कि अर्थ से जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट इनकी बात को सीरियस ही नहीं लेते, क्योंकि इस वक्त उसका पूरा ध्यान अपने आने वाले इलेक्शंस पर था। वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अगर ऐसा होता तो मुझे पहले ही पता लग जाता। लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो तुम हमारी कॉल का इंतजार करो, हम तुम्हें बताएंगे कि आगे क्या करना है। ये बात सुनकर इन लोगों को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ से निकल गए। और यहाँ पर जो टेडी होता है वो मिंडी और कैट को सजेशन देता है कि हमें मीडिया की हेल्प लेनी चाहिए। मैंने मीडिया से बात कर ली है, तुम उन्हें जाकर इस परेशानी के बारे में बताओ। इसलिए केट और मिंडी मीडिया ऑफिस में गए, जहाँ आकर वो सीनियर एंकर से मिले। वो कहता है कि तुम्हें अपनी सारी बातों को बहुत ही मजेदार तरीके से बताना होगा, जिससे जनता कहीं डर न जाए, साथ ही उन्हें मजा भी आए। दरअसल ये भी इनकी बातों को सीरियस नहीं ले रहे थे, क्योंकि इससे तो अपने चैनल की टीआरपी के लिए एक बढ़िया प्रोग्राम चाहिए था, इनका इंटरव्यू बढ़िया से हो। इसीलिए वो कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी ट्रेनिंग कराऊंगा पहले। ये बात सुनकर इन लोगों को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन इनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। अब जल्द ही वो दिन आ जाता है जब इन लोगों को लाइव जाकर दुनिया को बताना है कि वो कॉमेट अर्थ की तरफ आ रहा है, जिससे कि पूरी अर्थ खत्म हो सकती है। लेकिन प्रोग्राम से पहले ही मिंडी की तबीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेंशन में था। खैर अब इनका लाइव प्रोग्राम शुरू हो गया। इनके सामने 2 एंकर होते हैं, जो कि बड़े मजाकिया तरीके से इनसे सवाल पूछ रहे थे। और मिंडी बड़े ही साइंटिफिक तरीके से उनका जवाब दे रहा था। वो बताता है कि दोस्तों, हमारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं और इन 6 महीने के अंदर ही हमें अपनी अर्थ को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। लेकिन ये 2 गधे एंकर जो बैठे थे, इन्हें अभी भी मिंडी की बात मजाक लग रही थी। वो बार बार इनकी बातें बीच से काट रहे थे, जिस वजह से मिंडी अपने पॉइंट्स को ठीक से क्लियर नहीं कर पा रहा था। इस बात से गेट को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाने लगी, वो कहने लगी कि दुनिया खत्म होने वाली है और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारे पास सिर्फ 6 महीने हैं, जिसके अंदर ही हमारी अर्थ खत्म हो जाएगी। वो फ्रस्ट्रेशन में आकर रोने लगी और वो शो को छोड़कर चली जाती है। लेकिन प्रोफेसर अभी भी शो पर होते हैं, जो कि ठीक से सभी को समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखकर जनता कैट पर भड़क जाती है, जिस वजह से शो के बाद उस पर बहुत सारे मीम्स बनते हैं। सभी लोग सोशल मीडिया पर उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो जंगली बिल लेने के लिए, इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसका इलाज कराओ। खैर अब इसके बाद जल्द ही इनके पास नासा की रिपोर्ट आती है, जिसमें कि इस बात को पूरी तरह से नकार दिया जाता है कि कोई कॉमेट अर्थ की तरफ आ रहा है। इससे प्रोफेसर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो काफी परेशान थे कि जिसने ये रिपोर्ट बनाई है वो शायद एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट से है ही नहीं। दरअसल सभी लोग सरकार के साथ मिले हुए थे, इनकी बातों को कोई भी सीरियस ले ही नहीं रहा था। इसी तरह से अब कुछ और दिन बीत जाते हैं। हर तरफ अब प्रेसिडेंट की एक न्यूज होती है, क्योंकि उसका एक स्कैंडल वीडियो लीक हो गया है। ये प्रेसिडेंट कितनी ज्यादा हब्सी है, कोई भी उस कॉमेट के बारे में बात नहीं कर रहा था, कोई भी इनकी बातों को सीरियस ही नहीं ले रहा था। लेकिन एक दिन FBI वाले कैट, मिंडी और टेडी को पकड़कर व्हाइट हाउस में ले आते हैं। इनके सामने प्रेसिडेंट होती है। वो कहने लगी कि तुम्हारी कॉमेट के बारे में जो भी थ्योरी थी वो एकदम सही है। मैंने उस नासा की हेड को भी निकाल दिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसके ऊपर रिसर्च करो, लोगों को इसके बारे में बताओ। केट तुरंत समझ गई कि प्रेसिडेंट ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल उसकी वो स्कैंडल वीडियो उसका एमएम से लीक हुआ था। हर जगह उसी के बारे में उल्टी सीधी बातें हो रही थी, उसका मजाक बनाया जा रहा था। इसीलिए दुनिया का ध्यान अपने ऊपर से हटाने के लिए
वो इससे कॉमेट वाली न्यूज को हाईलाइट करना चाहती थी। केट प्रेसिडेंट से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें अब भी इस कॉमेट वाली बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन चलो जो भी हो, अगर हम इस तरह से भी दुनिया को बचा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इन तीनों को इस मिशन पर काम करने की परमिशन मिल जाती है और ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये कॉमेट पर स्पेस में ही न्यूक्लियर हमला करेंगे, जिससे कि वो स्पेस में ही खत्म हो जाएगा। अब चारों तरफ न्यूज चैनल पर इसी बारे में चर्चा चल रही थी। चारों तरफ प्रोफेसर की जमकर तारीफ हो रही थी और साथ ही केट की भी, लेकिन थोड़ी कम। प्रोफेसर के कई सारे इंटरव्यू भी लिए जाते हैं और चैनल की एंकर जिसका नाम बिलियोदा है, वो प्रोफेसर के साथ अपना अफेयर चला लेती है। अब वो दिन आ जाता है जब ये लोग स्पेस में मिसाइल से भेजने वाले थे। कॉमेट को फोड़ने के लिए मिसाइल से लॉन्च कर दी जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक बिजनेसमैन पीटर आ जाता है जो कि प्रेसिडेंट को उसके इलेक्शन के लिए फंडिंग करता था। वो प्रेसिडेंट से बातचीत करने के लिए उसे एक अकेले रूम में ले गया और जब प्रेसिडेंट वापस आती है तो इन लोगों ने स्पेस में जितनी भी मिसाइल्स भेजे थे जो कि परमाणु बम को ऊपर लेकर जा रही थी, वो सब के सब अबॉर्ट कर दिए जाते हैं, यानी कि मिशन रद्द कर दिया गया। ये देख कर प्रोफेसर मिंटी और केट गुस्से से पागल हो गए और इस चीज के अगेंस्ट जाने पर ही इन तीनों को एक रूम में बंद कर दिया गया। कुछ देर के बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट का बेटा जेसन आया जो कि मिंडी को प्रेसिडेंट के पास ले जाता है, जहाँ पर उसे बिजनेसमैन पीटर की मीटिंग चल रही थी, जिसकी वजह से इस मिशन को अवॉर्ड किया गया था। और यहाँ पर इन सभी से कहता है कि जियोलॉजिस्ट ने पता लगाया है कि वो कॉमेट जो अर्थ की तरफ आ रहा है वो बहुत ही कीमती एलिमेंट्स से बना हुआ है जो कि अर्थ पर नहीं है। इसीलिए मेरे पास एक प्लान है, जब वो कॉमेट अर्थ की ऑर्बिट में एंटर करेगा तो हमने जो ड्रोन बनाए हैं वो उससे कॉमेट से चिपक जाएंगे। वो ड्रिल करके उसके अंदर बॉम्ब्स को इंजेक्ट करेंगे जिससे एक बड़ा धमाका होगा, जिससे कि उससे कॉमेट के टुकड़े हो जाएंगे और जब उसके टुकड़े होंगे तो वही ड्रोन उन टुकड़ों को पैसिफिक ओशन में गिराएंगे। इससे हम अरबों खरबों रुपए कमा सकेंगे और हमारी टेक्नोलॉजी एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। अब ये बात सुनकर तो मानो मिंडी का खून ही खोल उठा। वो इस मीटिंग से निकलने के बाद एक बार में जाकर केट और टीडी को बताता है कि वो लोग हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट में ही उस कॉमेट को एंटर कराने वाले हैं, जिससे कि पूरी अर्थ को बहुत बड़ा खतरा है और कुछ ही पैसों के लिए वो ये सब करना चाहते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लोग आए जो कि इनसे उस कॉमेट के बारे में पता करते हैं। केट उनसे सब कुछ सच सच कह देती है कि किस तरह से सरकार पैसों के लालच में उस कॉमेट को अर्थ के ऑर्बिट में आने दे रही है, और जिनसे ये बात शहर में फैलती है शहर के लोग तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए एफबीआई वाले केट को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसने ही ये अफवाह फैला दी थी। एफबीआई वाले केट से कहते हैं कि तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करना होगा और साथ ही एक अमेंडमेंट देना होगा कि अब तुम कभी भी कॉमेट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करोगे, वरना तुम्हें जिंदगी भर जेल में रहना होगा। इसलिए केट को साइन करने पड़ते हैं। इसके बाद केट वहाँ से निकल जाती है और न्यूज पर चारों तरफ ये फैला दिया जाता है कि उस कॉमेट के जो टुकड़े हैं वो बहुत ही कीमती हैं और इससे और भी ज्यादा रोजगार मिलेंगे। अब केट अपने मॉम डैड के घर जाती है, लेकिन उसके मॉम डैड उसे घर के अंदर नहीं आने देते। वो उससे कहते हैं कि उस कॉमेट के टकराने से हम जैसे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, सरकार हमारे लिए अच्छा कर रही है और तुम उसके खिलाफ हो, हम तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। जिससे ये बात साफ पता लग रही थी कि सरकार ने लोगों की मानसिकता को किस तरह का बना दिया है। इसलिए केट यहाँ से चली गई। अब उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो एक सुपर मार्केट में काम करने लगी और यहाँ पर यूल नाम के एक लड़के से केट की अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ मिंडी उस बिजनेसमैन के पास गया जो अपने ड्रोन से उस कॉमेट को तोड़ने वाला था। जब उसने मिंडी को अपनी टेक्नोलॉजी दिखाई तो मिंडी ने कहा कि तुम्हारा ये प्लान पूरी तरह से फेल रहेगा, क्योंकि तुम्हारे ड्रोन से इतने कामयाब नहीं है कि वो इतने बड़े कॉमेट को संभाल सके। लेकिन पीटर को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। वो उससे धमकी देने लगा कि अगर तुमने इस बारे में किसी और को बताया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। एक बार फिर से मिंडी का इंटरव्यू लिया गया। उसका शो लाइव चल रहा था। उससे मैनिपुलेटिव सवाल पूछे जा रहे थे, इसलिए मिंडी ने अपना आपा खो दिया। वो कहने लगे कि तुम लोगों को आखिर समझ क्यों नहीं आ रहा है, जल्द ही अर्थ खत्म होने वाली है, हमारा आखिरी वक्त आ गया है, इसलिए हमें इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए। सभी लोग अपनी आंखें खोलो, ये सरकार हमारी जिंदगियों से खेल रही है। लेकिन जब मिंडी बाहर निकला तो एफबीआई ने उसे भी अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। वहीं हमें केट को दिखाया गया जो कि अब अपने बॉयफ्रेंड यूर के साथ थे। वो उसके साथ छत पर लेटी थी जहाँ वो अपनी अब खुली आंखों से उस कॉमेट को देख पा रहे थे। वहीं जब मिंडी भी अपने घर जा रहा होता है तो वो भी रास्ते में उतरकर उस कॉमेट को देखने लगा। इसलिए वो जल्दी से केट को कॉल करके कहता है कि तुम जल्दी मेरे पास आ जाओ। अब दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन प्रेसिडेंट अभी भी लोगों को बहका रही थी। वो कह रही थी कि तुम्हें हम पर विश्वास करना होगा, उस कॉमेट से हमें बहुत फायदा होने वाला है।
वहीं हमें टेडी को दिखाया गया जो कि अब मिंडी और केट से आकर मिला। उसने इन्हें बताया जिसने इन्हें बताया कि रशिया, चाइना और इंडिया को इस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया है, क्योंकि पहले वो भी कॉमेट से होने वाले फायदे के हिस्सेदार थे। इसलिए उन्होंने भी अपने मिशन को लॉन्च करके कॉमेट को ब्लास्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाकी उन सभी देशों का ये मिशन पूरी तरह से फेल रहा और अब अमेरिका के हाथ से भी ये मिशन निकलने वाला है। प्रोफेसर मिंडी समझ गया कि अब इस कॉमेट को रोका नहीं जा सकता, इसलिए वो किड और उसके बॉयफ्रेंड यूल से कहता है कि तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो। ये सब लोग प्रोफेसर के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मिंडी को डर होता है कि उसकी वाइफ उस पर गुस्सा करेगी क्योंकि उसका एंकर से अफेयर था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसे माफ कर दिया था। साथ ही प्रोफेसर के जो बेटे होते हैं वो उससे बिल्कुल नाराज नहीं होते, क्योंकि प्रोफेसर की वाइफ ने अपने हस्बैंड के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया था। वहीं हमने पीटर और प्रेसिडेंट को देखा जो अपने मिशन को लॉन्च कर देते हैं, जहाँ पर उनके जो ड्रोन्स होते हैं वो सब कॉमेट तक पहुंचकर बॉम्ब को उनके अंदर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक के बाद एक इनके सभी ड्रोन्स डिस्ट्रॉय होने लगे, जिससे प्रेसिडेंट भी समझ गई कि इनका मिशन फेल हो चुका है। पीटर भी इससे काफी डर गया, इसलिए चुपचाप दोनों वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पर इनका जो क्रू था उन्हें भी समझ आ चुका था कि मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका है, इसलिए उनमें से भी कोई अपनी वाइफ, कोई बेटी, कोई अपनी फैमिली से मिलने के लिए आखिरी बार जाने लगे। वहीं प्रोफेसर के घर पर अब टेडी भी आ गया था। ये लोग जानते थे कि आज इनका आखिरी डिनर है, तभी मिंडी को प्रेसिडेंट का कॉल आया जो कि एक स्पेसशिप में होती है। वो उससे कहती है कि तुम एकदम सही है, हमारा मिशन फेल हो चुका है, इसीलिए हम इस प्लेनेट को छोड़कर पृथ्वी के सबसे पास वाले प्लेनेट पर जा रहे हैं, जिस पर कि वो तो वक्त से रिसर्च चल रही थी, जो कि हैबिटेबल है और अभी भी हमारे शिप में 2 लोगों की जगह बची है। अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो, लेकिन मिंडी ने उससे मना कर दिया। उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें अपनी फैमिली, अपने लोगों के साथ लेना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट का बेटा यहाँ नहीं आया था, दरअसल प्रेसिडेंट उसे भूल गई थी, जिससे उसे बहुत दुख हुआ। अब कॉमेट पृथ्वी से टकराने ही वाला था। प्रोफेसर के साथ यहाँ जितने भी लोग थे, उसकी फैमिली और उसके दोस्त, इन सब ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और जल्द ही वो कॉमेट पृथ्वी से आकर टकरा गया। सभी जंगल, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे एक एक करके खत्म हो रहे होते हैं और साथ ही इंसान भी। सबकी आंखों में मौत का एक खौफ होता है और देखते ही देखते पूरी पृथ्वी तबाह हो गई। समय ऐसे ही बीतता गया और हमारी आंखों के सामने 22,740 साल बाद का समय आया, जहां हमने दूसरे प्लेनेट को देखा जो एकदम पृथ्वी की तरह है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है और अब पीटर, प्रेसिडेंट और उनके साथ बहुत सारे लोग नीचे आते हैं। इस प्लेनेट पर बहुत हरियाली थी। तभी प्रेसिडेंट ने यहाँ पर एक जानवर देखा जिसका नाम होता है ब्रोंटीरोक। ये जानवर दिखने में बेहद खूबसूरत था, लेकिन प्रेसिडेंट जैसे ही उसके पास गई वो पल भर में उसे खा जाता है। तभी हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं जो कि अब सब मिलकर इन इंसानों का शिकार कर लेते हैं और यहाँ हर इंसानों का नामो निशान मिट गया। लेकिन इसके बाद हमने अर्थ पर वही वक्त देखा जब उससे वो कॉमेट टकराया था और सबको लग रहा था कि सभी लोग मर गए हैं, लेकिन टूटी हुई बिल्डिंग के नीचे से जेसन निकला। वो कहता है मैं दुनिया का 8वां इंसान हूँ और एक हैकर से अपनी एक सेल्फी ली। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस फिल्म की कहानी? इस फिल्म से आपको क्या सीखने मिला हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।